2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति फटे ढोलक की तरह है, जिसे देखना तो सब चाह रहा है, लेकिन विवाह में बजाने को कोई तैयार नहीं है। भारत के जितने भी उत्तर भारतीय राज्य हैं, उनमें आप बंगाल से शुरू करें तो बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार तो है, लेकिन सीट देने के नाम पे आनाकानी करती है। वे बंगाल में केवल कांग्रेस को 2 सीटों पे ही चुनाव लड़वाना चाहती है, और 2 सीटें तो कांग्रेस इस तरह भी जीत जाती है, फिर वह पार्टी भला कैसे बात मान लेगी। 2 सीटें तो कांग्रेस अपने दम पे निकालेगी, फिर ममता बनर्जी का साथ लेने का क्या फ़ायदा। और ममता बनर्जी का दावा है कि कांग्रेस को चूंकि 5% वोट ही मिले थे, इस कारण हम 2 से ज़्यादा सीटें नहीं दे सकते। यहाँ गठबंधन कैसे चलेगा, ये अपने आप में सवाल उठता है। वहाँ से पीछे आते हैं, हम बिहार में आते हैं, तो बिहार में राजद, नीतीश कुमार और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी जब सीट देने की बात आती है तो नीतीश कुमार और राजद की तरफ से केवल 4 सीटें देने की बात की जाती है, और वे लोग 17 सीटों पर लड़ने का प्लान बनाते हैं। मतलब 34 सीटों पे वे लोग ही लड़ेंगे, और इधर 4 सीटें केवल कांग्रेस को और 2 अन्य को दिया जाएगा। यहाँ भी कांग्रेस कैसे बात मान सकती है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि हमें कम से कम 10 सीटों पे चुनाव, 11 सीटों पे चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन वहाँ भी ये लोग कांग्रेस को सीट नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का स्वाभाविक है कि बिहार के जो गठबंधन है उनसे भी मोह भंग होगा और स्थिति थोड़ा बहुत बिगड़ेगी ही। उससे पीछे हम जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, फिर यहाँ कांग्रेस 21 सीटें मांग रही है लोकसभा की, कम से कम कि 80 सीटें हैं, जिसमें से 21 हमें कम से कम दिया जाए। लेकिन सपा के जो अखिलेश यादव है वे बोलते हैं कि नहीं, 10 से 11 सीटें ही दिया जाए, और वहाँ भी मामला फंस रहा है। वहाँ भी इसलिए नहीं दिया जा रहा कि वोट प्रतिशत कम है। 2 सीटें जो पुश्तैनी सीटें हैं कांग्रेस की, वो हर बार निकल जाता है, और इस बार 10 से ज़्यादा सीटों पे यदि लड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। अखिलेश यादव को ऐसा लगता है, समाजवादी पार्टी को। इस कारण फिर यहाँ मामला फंस रहा है, और यहाँ भी तालमेल सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अजय राय जो भी प्रभारी बने हैं उन्हें लेकर और सपा के कुछ अधिकारियों को लेकर मन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण अभी तक सीटों की जो संख्या और आकलन होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। किस तरह से साझा नीति बनाई जाए। अब यहाँ हम आते हैं वहाँ से अलग दिल्ली में और पंजाब में, जहाँ कांग्रेस खुद मजबूत रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा, भले ही सीटें हार गई, लेकिन अब यहाँ बात बनती है केजरीवाल से गठबंधन की। तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को दिल्ली में 2 सीटें ही देने को तैयार हो रहा है, जबकि यहाँ पे सीटों की संख्या 7 है। अब केजरीवाल से बड़ी पार्टी तो है ही कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसके पास विधायकों की, सांसदों की संख्या सभी पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ऐसा स्थिति यदि कांग्रेस के साथ होता है तो वह कांग्रेस के लिए, नीति निर्धारकों के लिए यह एक तरह से नाकामी होगी कि इतने कम सीटों पर लड़ा जाए, क्योंकि जिन राज्यों में उसके वोट बैंक अच्छे खासे हैं वहाँ कम से कम 50% अर्थात 50% सीटों पे तो लड़ना ही चाहिए। इसके बाद पंजाब में बात फंसती है, तो शुरू में नेताओं द्वारा बयान दिया जाता है कि यहाँ आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, क्योंकि उसका मुख्यमंत्री है वहाँ। दिल्ली में भी उसका अपना मुख्यमंत्री, इस कारण वो सोच रहे हो कि हम अकेले लड़े। ऐसे में नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा, जबकि कांग्रेस को चाहिए कि जहाँ जहाँ उसकी मजबूती है, या 5 साल पहले भी रही है, तो वहाँ पे वे कम से कम आधे सीटों पे लड़ाई लड़े। हाँ, जहाँ पे नाम निशान नहीं है, कैडर वोट नहीं है, उन जगहों पे भले थोड़ा बहुत तालमेल बैठाया जाए, थोड़ा पीछे भी हो जाए, लेकिन जिन राज्यों में अच्छी खासी पकड़ है वहाँ वह पीछे कैसे दब सकती है। अब ऐसी स्थिति में आप देखें तो यह गठबंधन कैसे चल पाएगा। कांग्रेस भले ही बड़ी पार्टियों को अपने साथ ले रही है, लेकिन उन पार्टियों के द्वारा यदि कदर नहीं किया जाएगा, इज्जत नहीं दी जाएगी, तो यह कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह होगा। क्योंकि यदि इसके पास इतनी सांसदों की संख्या होगी, उसके ठीक आसपास यदि अन्य विपक्षी पार्टियों के पास होगी, तो वे बार बार इधर से उधर जाने की धमकी देंगे, और ऐसे में एक राष्ट्रीय नेतृत्व कमज़ोर हो जाएगा, विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि लोग भी देखेंगे कि ये लोग इधर से उधर होते रहते हैं, इसीलिए वोट का इन्हें जो पुरस्कार है वो न दिया जाए, और यह पार्टी के हित में नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस को सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर अपना विचार रखना चाहिए और किसी एक निश्चित फैसले पर आना चाहिए, जिससे जनता में अच्छा संदेश आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।